सभी अच्छे ज्ञान करते, केवल ज्ञान करते हैं। हाँ हमारी रहन सहन अच्छी है। देखो, दो तीन चीज़ें समझनी है हमको। पहले तो जहाँ सत्य होता है ना, वहाँ धर्म नहीं होता। धर्म किसको कहते हैं? धर्म मतलब मान्यताएं। जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, पारसी, बुद्धिज्म, वार्षिक, ये सब जो ये धर्म का मतलब होता है कुछ कुछ चीज़ें मानते हैं। जैसे हिंदू मानते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मुस्लिम मानते हैं कि मांसाहार खाना चाहिए, कि प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है, उसको धर्म कहते हैं। जब कोई सतगुरु जब ज्ञान देता है अपने अनुभव से, वो धर्म नहीं होता, वो शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध विज्ञान होता है। हाँ, वो जब शरीर से चले जाते हैं, उसके बाद उनके जो फॉलोअर आते हैं, वो फिर धीरे धीरे धर्म पंथ बना देते हैं। जैसे अगर गुरु नानक को देखेंगे तो गुरु नानक ने सिख धर्म नहीं बनाया। गुरु नानक तो परम ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान दिया, शुद्ध ज्ञान। पर उसके उनके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म बन गया। या आप गौतम बुद्ध को देखेंगे, गौतम बुद्ध जो थे, वो जब गौतम बुद्ध ने पूरी जिंदगी एक ही शिक्षा दी कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मूर्ति पूजा मत करना। और सबसे अजीब बात यह है, जब वो मरे, उसके भक्तों ने उसके पास सबसे ज्यादा मूर्तियां उसी की बनाई। पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो जो गुरु ने सिखाया वही भूल गए। हर धर्म में ऐसे होता है। इसके लिए जहाँ सतगुरु होते हैं ना, वहाँ कोई धर्म नहीं होता। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, सतगुरु को पकड़ो। ये पंथ, परंपराएं, धर्म, ये सब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि सब ये बन जाता है। और अगर आप रामस्नेही की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो दो तीन बातें समझनी है कि रामस्नेही में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि ना, ये अनुभवी ज्ञान बहुत कम है, अनुभवी ज्ञानी बहुत कम है, ना के बराबर है। देखो, महाराज जी एक है, उनका ग्रंथ एक है, उनका ज्ञान एक है, लेकिन सब रामदार में आपस में झगड़ा है। सबका आपस में मतलब मनमुटाव है, अलग अलग विचार हैं। ठीक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। अभी हम एक परिवार में रहते हैं, घर में भी देखते हो कि बच्चों के माँ बाप से विचार अलग होते हैं, वो हो सकता है, उसको कहते हैं जनरेशन गैप, वो होना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको लेकर रागद्वेष नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए कि भाई तू मेरे से जुड़ा, मैं तेरे से जुड़ा, वो ये गलत बताते, वो ये क्या है ना, सब इस बात में ही उलझे हैं। और जैसे आपने पूछा कि ये क्यों नहीं, नए जीव क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, तो भाई आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। सब ज्ञान ध्यान सब किसी के पास, सब आसानी से अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है, अगर जब तक आप, आज लोग पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, दिमाग है सबको, बच्चों को देखो दिमाग है। महाराज जी का ज्ञान पूरा लॉजिकल है, पूरा साइंस है। अगर आप बच्चों को, पढ़े लिखों को लॉजिकल नहीं बताओगे कि ये ज्ञान ऊंचा है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि महाराज जी का ज्ञान ऊंचा है और दूसरों का नहीं, तो वो तो कोई भी बोलेगा कि हर कोई अपने गुरु की महिमा करेगा, हर कोई अपने पंथ की महिमा, हर कोई यही बोलेगा कि मेरा गुरु सबसे बड़ा, मेरा पंथ सबसे बड़ा, दूसरे का नहीं बड़ा। तो हर कोई ऐसे ही बोलता है, लेकिन कैसे बड़ा, उसका लॉजिकल जवाब दो, उसका ज्ञान समझो, पहले उसका विज्ञान बताओ कि पहले हम फंसे क्यों हैं, हम कैसे गिरे, कैसे हम बिरकुटी से गिर के जीव बने और संसार में कैसे जड़ों चेतन से हमारे अंदर कैसे अहंकार है। सबसे बड़ी बीमारी है ना आज अहंकार है। घर में जो झगड़े होते हैं ना, देखो अहंकार जिसको ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। पूरे दुनिया में किसी भी धर्म का, किसी भी ज्ञान का एक ही मकसद होता है कि अहंकार को पिघलाना, अहंकार को तोड़ना। अहंकार पिघलना चाहिए, अहंकार टूटना चाहिए। तो महाराज जी की भक्ति में वो गुण है। जैसे मैंने कहा ना, नियक्षर के बाद ध्वनि जब सुनते हैं ना, तो हमारे मन में राग द्वेष खत्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। लड़ाई झगड़े, जलन भावना, ये जो 18 टाइप के जो भाव होते हैं ना, ये सब डिलीट होते जाते हैं। जब हम ज्योति लोक से आगे जब ट्रेवलिंग, जब यात्रा करते हैं, यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं, तो वहाँ पे महाराज जी ने उसको शब्द दिया, इच्छा माया। इच्छा माया कैसे मरती है, ये जो नियक्षण है कैसे इच्छा माया को मारता है। मतलब हमारे अंदर जो मान्यताएं होती है, जो हमारे अंदर तू मैं होती है कि तू अलग मैं अलग, डुअलिटी होती है, इसको कैसे कैसे टूटती है। महाराज जी ने ये बताया कि इच्छा माया को नियक्षण कैसे मारता है। तो ये इच्छा माया जब मरती है, तब हम निर्लप हो जाते हैं, तब हम समुद्र जैसे हो जाते हैं कि भाई तू भी अच्छा, सब अच्छा, कोई बुरा है ही नहीं। ज्ञान भी किसी को भी नीचा बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लेवल का फर्क होता है। कोई एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, कोई 5वीं, कोई 10th में। ये महाराज जी का ज्ञान PhD का ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान। सिर्फ नए जीवों को लॉजिक बताओ और नए जीवों को विज्ञान बताओ कि भाई कैसे कैसे महाराज जी का ज्ञान आ गया है, तो फिर नए जीव जुड़ते जाएंगे।
अगर आप हमारी बात करें तो हम मुंबई में जो हमारा सत्संग होता है, अभी लगभग यूट्यूब पे तो 1 साल से है, बट 5-7 साल से हमारा सत्संग चल रहा है। तो हम तो देख रहे हैं लोग बढ़ते जा रहे हैं, जीव बढ़ते जा रहे हैं, मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं, इतने जीव बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ अनुभव की बात होती है। विचार के मतभेद हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरे से जुड़ा, ये मेरे पास आता है, अभी तो उसके पास गया तो मेरे पास नहीं आया, ये बच्चों जैसी बात है। ये बात ऐसी है कि मुंबई में देखता हूँ चाइना से एक संत आया था, जैसे हमारे दशम दौर है ना, वो चाइना भाषा में अलग अलग उनके नाम होते हैं, तो वो भी 7 चक्र खोल रहा था। तो जो नाभि स्थान है वो खोलने के वो 50,000 ले रहा था, वो हर एक स्थान खोलने के चक्कर पैसे ले रहा था, बताओ, और वो भी सिर्फ 7 चक्र है। तो नाभि स्थान के 50,000, आज्ञा चक्र के 1 लाख, ऐसे वो पैसा ले रहा था। तो हमारा ज्ञान देखो कितना ऊंचा है। मैंने उससे बहुत चाइना में बहुत चाइना वाले से बहुत गहरी चर्चा करी कि भाई पैसा ले रहे हो के लिए, अब तो अध्यात्म में पैसा आता ही नहीं है, जो पैसा मांगे मतलब अध्यात्म में है ही नहीं, बिजनेस बना दिया है, एक कॉमर्शियल बना दिया है, तो वो अध्यात्म नहीं है, बाकी होगा लेकिन अध्यात्म नहीं है। ऐसे ही हम सबको समझना है और दूसरों को समझाना है, सहज कोशिश करनी है समझाने की, समझे तो अभी ठीक, फोर्स में नहीं करना है, नहीं समझे तो अभी ठीक। लेकिन अगर किसी को शराब की आदत है या किसी को डिप्रेशन है, किसी को तेज गुस्सा आता है, आप उसको बोलो कि भाई तू आधा घंटा 1 घंटा राम नाम सिमरन करके दे। एक जैसे डॉक्टर में जाते हैं, डॉक्टर थेरेपी देते हैं ना, टैबलेट देता है या कोई थेरेपीज करता है, बोलो वैसे थेरेपी की तरह ले, देखो 1-2 महीने में इसको फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि भजन सिमरन ऐसा होता है, इसमें इतना इतना पराक्रम है, जब वो देखेगा कि वाकई मेरे को फर्क पड़ गया, जहाँ रोशनी आ गई वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, उसको जब फायदा होना चालू हो जाएगा, फिर इसको आप गहरी बातें बताओ कि हमारा अंतिम जो मकसद है वो है सत्य स्वरूप, आत्मा को पाना। फिर धीरे धीरे ऐसे करके आप जीवों को, ये नव तत्व लिंगेश्वरी जो महाराज जी ने बताया है, वो मन चित्त बुद्धि अहंकार, हमारा जो ये शरीर होता है, अब अलग पंथों में अलग तरीके से बताया है शरीरों का, ठीक है, और महाराज जी ने सबकी बात करी है, सबका बताया कि इसका बोलना ये है, इसका बोलना ये है। तो सिंपल लेते हैं कि हमारा जो 5 तत्व का शरीर है, क्योंकि कोई भी, अब थोड़ी सी मैं अगर साइंस की बात करूंगा तो थोड़ी सी बात गहरी हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बड़ा महान वैज्ञानिक था इजराइल का, उसकी एक फेमस फार्मूला है E=mc²। अब महाराज जी ने भी बताइए, अल्बर्ट आइंस्टाइन तो 1920 में पैदा हुआ, 1920 में उसको नोबेल प्राइज मिला। महाराज जी 300 साल पहले ये बात बता के गए कि कर्मों से कर्म कैसे बनते हैं और कैसे जलते हैं, तो उसने अपने फॉर्मूला से वही बताया। तो जब हम कर्म बनते हैं, जब प्रारब्ध कर्म बनते हैं, तो कुदरत हमारा शरीर कैसे बनाती है, शरीर उसको पदार्थ चाहिए। तो ये जो 5 तत्व जिसको हम कहते हैं, जल अग्नि, ये सबको पता है आपको, आकाश, तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है, मूल तत्व नहीं है लेकिन फिर भी तत्व है, इनको मिला के सबका शरीर बनता है। एक एक जो बैक्टीरिया होता है, एक सेल होता है, ये एक सेल का होता है, उसमें 1 तत्व होता है, फिर 2 तत्व होते हैं, फिर 3 तत्व, हम इंसान जो है 5 तत्व होते हैं। तो इंसान के शरीर की बात करेंगे, इस शरीर जो है 5 तत्वों का है। और हमारे अंदर जो मन है, मन के अंदर 4 डिपार्टमेंट होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। अहंकार जो कि हमारा हम जो अंदर में जीवात्मा जिसको कहते हैं, जो अहंकार है। मन मतलब जिसके अंदर विचार का काम होता है, विचार चलता है, देखो पूरे दिन हमारे अंदर विचार चलते ही रहते हैं ना, भले आप शांत बैठ जाओ तो भी अंदर विचार घूमते रहते हैं। वो किसके अंदर घूमता है? मन के अंदर। फटाफट खत्म करते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार, तो विचार जो है वो मन के अंदर मन का डिपार्टमेंट है, विचार रहना। बुद्धि जो है वो लॉजिक लगाती है, अच्छा और बुरा, प्रॉफिट और लॉस, वो बुद्धि का डिपार्टमेंट है कि हमारा अच्छा क्या, हमारा बुरा क्या। ये जो अच्छा बुरा की जो बांटने का काम होता है वो बुद्धि करती है। चित्त जो है ना, चित्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। चित्त को समझो, जो भी कर्मों की जो मेमोरी होती है, जो भी हमारे संस्कार होते हैं, वो कहाँ जाके चिपकते हैं? वो चित्त में चिपकते हैं। इसके लिए बहुत सारे संतों ने कहा है चित्त सफाई करो। चित्त वृत्ति, पतंजलि में कहते हैं चित्त वृत्ति निवृत्ति। वो जो 8 अंगों का जो साधना करते हैं, उसका एक ही टारगेट होता है, चित्त को साफ करना। हम कभी जानवर थे, कभी महाराज थे, कभी नौकर थे, कभी सिपाही थे, कभी औरत थे, कभी आदमी थे। ये सब हमारे चित्त में अंदर जाके, जैसे पेन ड्राइव होता है ना, कंप्यूटर में सेव होता है मेमोरी, हमारे चित्त में सब अंदर पड़ा हुआ है।
चित्त का काम है फोटो लेना, अंदर जमा करना। और इन सब को मिला के जो ये पैकेज है, इसको मिला के जो साइन करता है वो होता है अहंकार। तो ये डिपार्टमेंट होता है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जीवात्मा कैसे बनी? महाराज जी से किसी ने पूछा तो महाराज जी ने ये चीज़ बताई कि जीवात्मा 9 तत्व लिंग शरीर से बनी। तो ये 5 तत्व और ये 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो हमारा अंदर के जो जिसको अंतकरण भी कहते हैं, इनको मिला के पूरा हमारा 9 तत्व लिंग शरीर है। इसी को जीवात्मा कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ विराम दें, लाइट बंद हो गई वैसे भी।